सुभान अल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम सुबुलुस सलाम व नुजूमुल हुदा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीम यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। व क़ाल सय्यिदुना व सनदुना व मुर्शिदुना व क़ुर्रतु अअयुनिना हबीबुनल मुस्तफ़ा करीमुनल मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद इब्न अज़ीज़िल जूद वल करम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, सबसे पहले मैं आप पर यह बात वाज़ेह कर दूं, अपनी बेकारगी और कम इल्मी का एतराफ़ करते हुए कि अगर आप हज़रात ये सोच रहे हो कि मेरी आवाज़ में जनाब अतहर साहब जैसी बेस होगी, मजबूती होगी, कुव्वत होगी और जनाब के जैसी आवाज़ में कशिश होगी, तो वैसा कुछ भी नहीं। बस जनाब मौलाना आज़ाद साहब की ख्वाहिश थी, ख्वाहिश नहीं बल्कि मैं हुक्म कहूँगा, मौलाना आज़ाद साहब का हुक्म था और मैं बस थोड़ी देर के लिए आप हज़रात के रूबरू हाजिर हो गया। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ मैं चंद शेर से करना चाहूँगा। शायर कहता है कि हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफ़ा के बाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफ़ा के बाद। सुभान अल्लाह। हुज़ूर ताजदार अहले सुन्नत ने तो फरमाया कि बताएं क्या रसूलुल्लाह को हम क्या समझते हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। बताएं क्या रसूलुल्लाह को हम क्या समझते हैं। खुदा के बाद उनकी जात को यकता समझते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा के बाद उनकी जात को यकता समझते हैं और उन्हें बंदा समझते हैं मगर ऐसा समझते हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। उन्हें बंदा समझते हैं मगर ऐसा समझते हैं। बेशक बेशक। खुदा का बंदा बंदों का उन्हें आका समझते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बंदों का उन्हें आका समझते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जो सिर्फ लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं और जब रसूलुल्लाह की बात आती है तो मुंह मोड़ते नजर आते हैं। शायर कहता है कि खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा ना करे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा ना करे। बेशक बेशक बेशक। हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा न करे। सुभान अल्लाह। और कहा खुदा ने शफाअत की बात महशर में। बेशक बेशक। कहा खुदा ने शफाअत की बात महशर में, मेरा हबीब करे कोई दूसरा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शफाअते मुस्तफा, शफाअते मुस्तफा, नारे तकबीर। मौलाना अब्दुल कदीर कादरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर। खुदा ने शफाअत की बात महशर में, मेरा हबीब करे कोई दूसरा न करे। सुभान अल्लाह। आइए एक बार और
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खराज अकीदत पेश करते हुए दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व मौलाना मोहम्मद इमामुल जूदी वल करम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहतरम हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान अजीम कि उसने हमें इस मुक़द्दस और नूरानी महफिल में हाजिर होने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी हाजिरी यहाँ कबूल फरमाए। आमीन। काबिल मुबारकबाद है वो हजरात जिन्होंने इस महफिल को सजाया सवारा। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। उनके शौक और जज्बे में मजीद इजाफा फरमाए। आमीन। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज की ये जो मुबारक महफिल सजाई गई है, आज की जो ये तकरीब रखी गई है, उसका मकसद ये है कि यहाँ बाज बच्चों ने कुरान करीम को नाजरा मुकम्मल किया है, बाज बच्चों ने कुरान को हिफ्ज किया है। उसी सिलसिले में ये तकरीब रखी गई है, ये महफिल सजाई गई है। मोहतरम हज़रात, ज़हन नशीन रहे कि ये जो महफिल है ये कोई आम महफिल नहीं है, ये अल्लाह के कलाम की महफिल है। बेशक बेशक ये अल्लाह के कुरान की महफिल है। और आज हम ये जो जश्न मना रहे हैं, ये किसी दुनियावी कामयाबी का जश्न नहीं है, बल्कि कुरान को सीनों में महफूज करने का जश्न। बेशक बेशक बेशक। और यहाँ जो बच्चे बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने सीनों में कुरान को महफूज किया है, कुरान को पढ़ा है। कौन सा कुरान? अल्लाह फरमाता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। अल्लाह फरमाता है महबूब, अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो आप देखते कि वो पहाड़ खश्यत इलाही से रेजा रेजा हो जाता। अल्लाहु अकबर। जरा गौर करें कि वो पहाड़ अपनी तमाम तर मजबूती के साथ इस कुरान के बार को ना उठा सका। कुर्बान जाइए इन छोटे छोटे बच्चों पर। सुभान अल्लाह, सुभान बच्चों ने अपने सीनों के अंदर कुरान को महफूज कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन सा कुरान? कयामत का दिन कायम होगा, चंद लोगों को लाया जाएगा, उनके सरों पर ताज रखा जाएगा और उन्हें ऐसा नूरानी लिबास पहनाया जाएगा कि जिसकी रोशनी के आगे चांद और सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। वो कौन लोग हैं? पूछा जाएगा ये कौन लोग हैं? फरिश्ते कहेंगे ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अपनी औलाद को हाफ़िज़ कुरान बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मकामे हाफिज़े कुरान, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। बिलाशुबा आज इन बच्चों के चेहरों पर जो फरहत व शादमानी नजर आ रही है, इसमें शक नहीं कि इन्होंने बड़ी मेहनत की है। लेकिन आज हकीकतन जहां इन तलबा की कामयाबी है, जहां इन तलबा की मेहनत व मशक्कत का असर जाहिर हो रहा है, इसके साथ साथ इसमें जो अहम रोल है, जो हकीकी कामयाबी है, वो मौलाना आजाद साहब की। बेशक। अल्लाहु अकबर। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इन बच्चों को, इनके वालिदैन को और मौलाना आजाद साहब को। अल्लाहु अकबर। मौलाना आजाद साहब ने अपनी मेहनत और मशक्कत से और कुरान की रोशनी से इस पूरी बस्ती को रोशन कर रखा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम हज़रात, मुमकिन है आपने सुना हो कि इल्मे नाफे, लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें इल्मे नाफे अता फरमाए। बेशक बेशक। इल्मे नाफे होता क्या है? इल्मे नाफे वो होता है कि जिसको सीखने वाला खुद भी फायदा हासिल करे और उस फायदों के दूसरों तक भी पहुंचाए। बेशक बेशक। उस
उस फायदे को दूसरों तक मुंतकिल करे। ऐसा आलिम कि जिसका फायदा फकत उसकी जात तक महदूद है, तो समझ जाइए कि उसके पास नफा बख्श इल्म नहीं है, बेशक बेशक नाफे इल्म नहीं है। मोहतरम सामीन हाजिरीन, और मौलाना आजाद साहब ने अपने इल्म को फकत अपनी जात तक महदूद नहीं रखा, बल्कि अपने इस इल्म को बच्चों के अंदर मुंतकिल किया, और जिसका नतीजा आज आपकी आंखों के सामने है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। मोहतरम हज़रात, बिलाशुबा मौलाना आजाद साहब की बड़ी मेहनतें, मशक्कतें रही, कुर्बानियां रही। मोहतरम हज़रात, मुमकिन है हम सो रहे हों, लेकिन मौलाना आजाद साहब अपने इन तलबा को हर्फ ब हर्फ कुरान की तालीम दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। हम अपने कामों में मशगूल हो और मौलाना आजाद साहब कुरान को इन बच्चों के सीने में महफूज कर रहे हैं। बेशक बेशक। तो मोहतरम हज़रात, हम तो बस ये देखते हैं कि बच्चे ने एक मर्तबा में कुरान करीम मुकम्मल सुना दिया। हम तो बस ये देखते हैं कि रमजानुल मुबारक के मुबारक महीने में तरावी के अंदर बच्चे ने कुरान करीम मुकम्मल कर लिया, लेकिन इसके पीछे की मेहनत नहीं देखते कि उसके साथ उसके उस्ताद ने मेहनत की हुई है। वो देखता है कि बच्चे ने आमोख्ता सुनाया है कि नहीं सुनाया है, सबक सुनाया है कि नहीं सुनाया है, सबक का पारा बच्चा सुना रहा है कि नहीं सुना रहा है, बच्चा मेहनत से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। और मोहतरम सामीन हाजिरीन, यही मौलाना आजाद साहब हैं और बैठे हुए हैं। बड़ी कुर्बानी इन्होंने दी, अपने वक्त की कुर्बानी, अपने ख्वाहिशात की कुर्बानी। और कैसी कुर्बानी इन्होंने ऐसी कुर्बानी दी कि अपने बच्चों की तरबियत की खातिर, अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल की खातिर, अपने शागिर्दों को इस मुसल्ले पर खड़ा कर दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके अहले सुन्नत, मसलके अहले सुन्नत, फैज़ाने ताजदारे अहले सुन्नत, फैज़ाने शहीदे बगदाद, मकामे असातिज़ा। नारे तकबीर। वाह वाह। ये कोई मामूली कुर्बानी नहीं है कि आदमी अपने मुसल्ले पे लाके खड़ा कर दे। ये बिलाशुबा बड़ी कुर्बानी है। तो मैं इन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मजीद इन्हें हिम्मत अता फरमाए, ताकत अता फरमाए कि वो इसी तरह कुरान करीम की खिदमत करते रहें। और मैं आप हजरात की बारगाह में भी दरखास्त करूंगा कि आप हजरात भी इनकी मेहनत में शरीक हो, इनका ताआवुन करें, आप भी कुरान करीम की तालीम को आम करें। बेशक बेशक। अल्लाहु अकबर। कौन सा कुरान? अल्लाह ने फरमाया, जब कुरान के नुज़ूल का आगाज हुआ तो लोगों ने कहा ये तो रसूलुल्लाह का कलाम है, ये रसूलुल्लाह के पास अल्लाह की तरफ से नहीं आया है, खुद इनका कहा हुआ कलाम है। अल्लाह ने फरमाया अगर ऐसी बात है, फरमाया फलयअतु बिअशरि सुवरिन मिथली, अगर यही बात है तो कोई 10 सूरतें ही लेकर आ जाओ। जी। अल्लाह ने फरमाया अगर ये नहीं कर सकते फलयअतु बिसूरतिन मिन मिस्ली, कोई एक सूरत ही लेकर आ जाओ। ये भी नहीं कर सकते फलयअतु बिहदीसिन मिन मिस्ली, कोई एक बात ही कुरान की तरह लेकर आ जाओ। वाह 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 वाह। अल्लाह ने इसके बाद ऐलान फरमाया कुल इन इस्तमअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतु बिमिथलि हाज़ल कुरआन ला यअतूना बिमिथलिही वलौ काना बअदुहुम लिबादिन ज़हीरा। अल्लाह ने ऐलान फरमाया कि सारे जिन्नो इंस जमा हो जाएं और एक दूसरे की मदद हासिल करके इस कुरान के मिसल लाकर लाने की कोशिश करें, हरगिज़ हरगिज़ इस कुरान का मिसल नहीं ला सकते। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। अल्लाहु अकबर। इस कुरान के मिसल नहीं ला सकते। जरा गौर करें कि सारी कायनात के फुसहा, सारी कायनात के बुलगा बेशक बेशक जमा हो जाए कुरान की तरह, कोई एक बात लाने पर अल्लाह की इज्जत की कसम इस कुरान की तरह कोई बात नहीं ला सकते हैं। बेशक तो बेशक। वो कुरान कि जिसका मुकाबला सारी कायनात मिलकर
अंदर नहीं कर सकती, उस कुरान को इन छोटे छोटे बच्चों ने वाह, वाह, वाह। अपने सीनों के अंदर महफूज कर रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। अल्लाहु अकबर। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ईमान वालों के और इल्म वालों के दरजात बुलंद फरमा देता है। दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। अल्लाह ने फरमाया है महबूबा फरमा दीजिए, क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? बेशक। मोहतरम हजरात, इसकी मिसाल आपके सामने वाज़ेह है। वो बच्चे कि जिन्होंने कल तक कुरान करीम को मुकम्मल नहीं किया था, अगर वही बच्चे मुसल्ले पर आकर खड़े हो जाएं तो आप हाथ पकड़कर उनको खींच लेंगे कि आप इस मुसल्ले पे खड़े होने के अहल नहीं हैं। लेकिन जैसे ही इनके पास कुरान करीम का इल्म आ गया, अब अगर ये बैठे भी हैं तो अगर कोई इमाम मौजूद नहीं होगा तो आप पहले उनसे कहेंगे कि आप उठिए और नमाज पढ़ाइए। जी जी जी, बेशक बेशक। ये देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कैसे इल्म वालों के दरजात बुलंद फरमाता है। बेशक बेशक। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास साहब बहुत छोटे से हैं, लेकिन क्या कुरान की तालीम को सीखा हुआ है, रसूलुल्लाह से सीखा हुआ है। और उमर फारूक आजम जैसे जलीलुल कद्र सहाबी जब मशवरा करने के लिए सहाबा को बुलाते हैं तो सहाबा बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं और उनके साथ साथ एक छोटा सा बच्चा मौजूद है। सुभान अल्लाह। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हैं, क्यों ये बैठे हुए हैं? इसलिए वाह, वाह, उन्होंने कुरान की तालीम ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान कुरान अल्लाह। का इल्म इनके पास वाह, मौजूद वाह, है। वाह। बिलाल हबशी को कौन नहीं जानता है? जब तक इस्लाम नहीं लाए थे, जब तक कुरान को नहीं सीखा था, इस्लाम को नहीं सीखा था, ये गुलाम थे, कोई ये बात करने को तैयार नहीं था। जब इस्लाम सीख लिया है, कुरान को सीख लिया है, तो यही बिलाल है आज ये काबे की छत पर खड़े होकर आवाज़ दे रहे हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, असहाबे मुस्तफा, असहाबे मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। ऐसे कुरान वालों इल्म वालों के दरजात बुलंद फरमाता है। अल्लाहु अकबर। एक बड़ी प्यारी बात मुझे याद आई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उबई इब्न कअब से फरमाते हैं, सहाबा में जो 4 मशहूर बड़े कुर्रा हैं उनमें से एक उबई इब्न कअब हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इन्नल्लाह अमरनी अन अक़रा अलैकल कुरान। ऐ उबई, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें कुरान सुनाऊं। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें कुरान सुनाऊं। हजरत उबई इब्न कअब कहते हैं या रसूलल्लाह हल सम्माका ली, क्या अल्लाह ने मेरा नाम लिया है? क्या अल्लाह ने मेरा नाम लिया है? रसूलुल्लाह फरमाते नाम सम्मानी लक, अल्लाह ने मेरे पास तुम्हारा नाम लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। अल्लाहु अकबर। जरा गौर करें, ये उबई इब्न कअब हैं, इनके पास कुरान का इल्म है और इनका जिक्र आसमानों में हो रहा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह इनका जिक्र कर रहा है। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर ये बच्चे कुरान को अपने अंदर महफूज करेंगे और कुरान पर अमल करने की कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह इनका भी जिक्र आसमानों में बुलंद होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आसमानों में इनका जिक्र किया जाएगा। बेशक बेशक। अल्लाहु अकबर। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला एक रास्ते से गुजर रहे हैं, एक बूढ़ी औरत आपको रोक लेती है। वो कहती है ए उमर, पहले तुम ऊंट चराते थे, तुम्हें उमैर कहा जाता था, आज तुम मुसलमानों के खलीफा बन गए हो, अमीरुल मोमिनीन बन गए हो, अल्लाह से डरते रहना। अल्लाहु अकबर। ये बात ज़हन नशीन रखे और आप कुरान की आयत सुनिए। 28वां पारा अल्लाह फरमाता है क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मअु तहावुरकुमा।
अल्लाहु अकबर। अल्लाह यहाँ फरमा रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस औरत की बात को सुन लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुजादिलुका फी ज़ौजिहा, ऐ हबीब, जो आपसे मुजादला कर रही थी, झगड़ा कर रही थी अपने शौहर के सिलसिले में। वह ये था कि दौर जाहिलियत में जब तलाक के वाज़े हकाम नाज़िल नहीं हुए थे, एक तलाक थी जिसे ज़िहार कहा जाता था, जिसे ज़िहार कहा जाता था, और उस तलाक के बाद शौहर पर बीवी हराम हो जाती थी। ये खौला बिन्त सालबा है, इनके शौहर ने इन्हें तलाक दे दी ज़िहार के जरिए। ये रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुई, अर्ज़ के या रसूलल्लाह, मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी है। कहती है कि मेरे पास जितना माल व ज़र था वो खत्म हो गया, अब मेरे पास माल नहीं है, मेरा हुस्न व जमाल खत्म हो चुका है, मेरे बच्चे हैं, अगर वो मुझसे अलहदगी इख्तियार कर लेंगे तो इन बच्चों की किफालत कौन करेगा? अल्लाहु अकबर। वो अल्लाह के रसूल की बारगाह में शिकायत कर रही है। तुजादिलु का यहाँ लफ्ज आया है, आप जानते हो, उलमा बैठे हुए, जादला युजादिलु का मतलब होता है झगड़ा करना। तो रसूलुल्लाह से झगड़ा कौन करेगा? हुआ ये था कि उन्होंने इस कदर अपनी बात को शिद्दत से रसूलुल्लाह की बारगाह में अपने मसले को बयान किया, ऐसा लग रहा था गोया कि वो झगड़ा कर रही है। इसलिए अल्लाह ने ताबीर फरमाया तुजादिलुका। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी बात सुनी और फरमाया कि ऐ खौला, अभी इस मामले में मेरे पास अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म नाज़िल नहीं हुआ है। अल्लाहु अकबर। फिर क्या करती हैं हज़रत खौला? वो तश्तकी इलल्लाह, अल्लाह की बारगाह में शिकायत करती हैं, दिल ही दिल में अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होती हैं। आयत नाज़िल होती है, वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा, ऐ रसूलल्लाह, मैंने आपकी और इस औरत की बात को सुन लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। इस औरत की बात को सुन लिया है। अब आप चले, फारूक आजम है, फारूक आजम को एक औरत ने भरे बाजार में रोक लिया है, आपसे बात कर रही है। दूसरे सहाबा अर्ज करते हैं, ऐ फारूक आजम, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ये एक बूढ़ी औरत है, ये एक पागल सी औरत है, आप इसकी बातों को सुन रहे हैं, आप इसकी तरफ मुतवज्जे मत होइए, आप इसकी तरफ तवज्जो ना दीजिए। फारूक आजम के चेहरे पे गुस्से के आसार जाहिर होते हैं। फरमाते हैं, खबरदार, ऐसा ना कहना, इसलिए कि ये वो औरत है कि जिसकी बातों को अल्लाह रब्बुल इज्जत सात आसमान को पार भी सुना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। मैं इस औरत की बातों को कैसे ना सुनूं जब रब्बे कायनात इसकी बातों को सुना करता है। फरमाते हैं कि अगर ये औरत मुझे सुबह से शाम तक खड़ा रखती तो मैं उमर इसकी बात सुनने के लिए खड़ा रहता। बेशक बेशक बेशक। अल्लाहु अकबर कबीरा। मोहतरम सामीन हाज़रीन, तो अगर ये बच्चे जो बैठे हुए हैं अगर कुरान के बताए हुए तरीके पर अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह इनकी दुआएं भी अर्श इलाही से जाकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान इनकी अल्लाह। दुआओं को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत सुनेगा। बेशक बेशक। सामीन हाज़रीन, ये कुरान है, क्या फजीलत है कुरान की और इल्म वालों की। मोहतरम सामीन हाज़रीन, आखिरी बात में फिर अपनी बात खत्म करने की कोशिश करूंगा। फर्क देखें कि कुरान के इल्म में और दीनी इल्म में और दुनियावी उलूम में फर्क क्या है। दुनियावी उलूम में और कुरान के इल्म में फर्क क्या है। देखें, एक मिसाल के जरिए समझे कि एक बच्चा है जिसके वालिदैन ने बड़ी मेहनत मशक्कत से अपने बच्चे को पढ़ाया और अपने बच्चे की तालीम के लिए रात दिन एक कर दिए, हराम और हलाल की तमीज को खत्म कर दिया, जैसे बन पड़ा कमाया और अपने बच्चे की आला तालीम पर खर्च किया, बड़ी बड़ी डिग्रियां उसे दिलाई। हत्ता कि एक दिन ऐसा आया
कि वालिदैन ने चाहा कि वो आला तालीम के लिए अपने बच्चे को मुल्क के बाहर भेज दें। बच्चे को मुल्क के बाहर भेज दिया जाता है। अब बच्चा आला तालीम हासिल कर रहा है, डिग्रियां जमा कर रहा है, डिग्रियों को इकट्ठा कर रहा है, और जब बच्चा अच्छे तरीके से पढ़कर अपने घर आ जाता है, अल्लाह अकबर, वालिद के इंतकाल का वक्त करीब है। अब वालिद कहता है कि मेरे बेटे, तुमने बड़ी आला तालीम हासिल की है, मुझे बड़ी परेशानी है, जरा ऐसा करो कि मेरे पास बैठकर मुझे यासीन शरीफ सुना दो, मुझे यासीन शरीफ सुना दो। अब वो लड़का, वो बच्चा अपने डिग्रियों से भरे बैग को लेकर आता है, अर्ज करता है, वालिद गिरामी, मेरे पास यासीन जैसी तो कोई डिग्री नहीं। अल्लाह अकबर, जरा गौर करें कि वो वालिदैन कि जिन्होंने अपने बच्चे के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, आज वही बच्चा अपने वालिद के लिए सूरह यासीन पढ़कर नहीं सुना सकता। बस इतना ही नहीं, अगर वो इंतकाल कर जाए तो सही तरीके से गुस्ल नहीं दे सकता है, सही तरीके से कब्र में उतार नहीं सकता है, वहाँ खड़े होकर अजान नहीं पढ़ सकता है, वहाँ खड़े होकर फातिहा नहीं दे सकता है। जरा गौर करें कि ये वही बच्चा है कि जिसकी खातिर वालिदैन ने अपनी दुनिया को खराब कर लिया, अपनी आखिरत को खराब कर लिया, अपनी रातों की नींदों को कुर्बान कर दिया। लेकिन आज यही बच्चा है कि ये बच्चा अब कुछ नहीं कर सकता है, और अगर वालिद का इंतकाल हो जाए तो अब यही बच्चा नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ सकता है। अल्लाह अकबर, तो अब क्या फायदा ऐसी तालीम का जो ना खुद उसके का जो है अपने वालिद को फायदा नहीं पहुंचा पा रही है, और ना खुद वो उससे कोई फायदा हासिल कर सकता है। इसके खिलाफ अगर आपके पास दीनी इल्म है, कुरान का इल्म है, तो याद रखिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक रास्ते से गुजर रहे हैं, देखते हैं कि एक कब्र में अजाब हो रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गुजर जाते हैं वहां से, कुछ देर के बाद फिर उसी रास्ते से गुजर होता है, देखते हैं कि वो कब्र जो अब तक जहन्नम का गड्ढा बनी हुई थी, जहां आग के शोले दहक रहे थे, अब वही कब्र जन्नत का एक बाग बनी हुई है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, रब्बे कायनात, अभी कुछ देर पहले मैं यहाँ से गुजरा था, इस आदमी पर अज़ाब कब्र हो रहा था, इतनी देर में ऐसा क्या हुआ कि अब इस बच्चे से अज़ाब को दूर कर दिया गया, अब और इस बच्चे पर जो है वो जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह की तरफ से जवाब मिलता है, ऐ मेरे प्यारे नबी, ऐ मेरे प्यारे रसूल, इसमें शक नहीं